भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और महिलाओं के प्रति तो इतनी घृणा और पितृसत्ता से ग्रसित इस पार्टी के अंदर महिलाओं को पांव की जूती समझा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अरे हमने दे दिया महिलाओं को 33% आरक्षण और उसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं करेंगे, हमने ला दिया महिलाओं को कैबिनेट में, दिखाई नहीं देंगी, कभी वो कोई निर्णय खुद लेती हुई पता ही नहीं चलेगा। निर्मला सीतारमण आएंगी तो उनका तो मजाक ही उड़ जाएगा, उन्हें तो प्याज के दाम नहीं पता होते क्योंकि वो प्याज नहीं खाती। अब वो वित्त मंत्री हैं, ऐसी बातें कहती हैं। और महिलाओं का शोषण करने वाले कितने लोग हैं, किन किन के नाम लूं? इनके संगठन महामंत्री उत्तराखंड के, एक विधायक उत्तराखंड के पूर्व विधायक हो चुके अब तो, और उनको ओलंपिक संघ उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाया हुआ है। नाम है महेश नेगी। आरोप, एक बेटी ने कहा इसने मेरे को एक बच्ची की मां बना डाला। और एक बेटी उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या करी भाजपा के एक नेता के बेटे ने। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक बेटी के साथ उसका शोषण करा और किस तरह से पूरा परिवार खत्म होते हुए आपने और मैंने देखा। शाहजहांपुर की घटना हो, नाव की घटना, कठुआ में, हर जगह आप देखिए कि महिलाओं के बारे में ये क्या सोचते हैं। लेकिन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन विंग ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था 2014 में। और इसके जो संस्थापकों में से एक है बालेश धनखड़। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो क्या है आपको बताऊंगी, मगर पहले ही बता देती हूं कि 40 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 40 साल की जेल की सजा इनको दी गई है। इसलिए क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही मैनिपुलेट करके, षड्यंत्र रच के और बहुत ही घिनौने तरीके से 5 कोरियन महिलाओं का बलात्कार किया था और उसे रिकॉर्ड किया था। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें जो चार्जेस हैं, 13 चार्जेस रेप के, 6 चार्जेस इनके खाने में या ड्रिंक्स में कुछ नशे की चीज मिलाने के लिए ताकि वो इनका रेप कर सके। 17 चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं इंटीमेट वीडियोस, अंतरंग वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए उनका, उन महिलाओं का अर्धनग्न अवस्था में जब वो शारीरिक संबंध बना रही हैं बिना उनकी सहमति के, ये वीडियोस बने। और 17 काउंट जो है चार्जेस इसके ऊपर हैं। 3 है इनडिसेंट असॉल्ट के, मतलब हाथापाई तक, हाथापाई भी इन्होंने करी। और इन सब को मिला के 39 ऑफेंसेस इन्होंने कमिट करे जनवरी से अक्टूबर 2018 के बीच। मतलब 2014 में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद 4 साल बाद ये जनवरी 2018 से लेकर अक्टूबर 2018 तक ये इस तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं। अप्रैल 2023 में सिडनी की एक कोर्ट ने, सिडनी की एक ज्यूरी ने इनको गिल्टी, यानी कि उन्होंने देखा कि इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें करी हैं और इन्हें गिल्टी पाया। इनके मतलब कि इनके खिलाफ उनको सबूत पर्याप्त लगे और उन्होंने कहा कि इन्होंने ये कुकृत्य करे हैं। और हर चार्ज जो उनके ऊपर लगा था, 39 चार्जेस, उसमें एक में भी वो बच नहीं पाए। और धनखड़ जो है, उन्होंने दरअसल क्या किया कि एक एडवर्टाइजमेंट दिया, क्योंकि इनके घर के पास सिडनी में हिल्टन होटल बार था, वहां पे कामकाज करने के लिए इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसको रिस्पॉन्ड करने वाली महिलाओं में ये 5 महिलाएं थी। और ये काम था कि कोरियन से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, और ये काम था। ये इन महिलाओं को ड्रग देते थे, इन्हें बेहोश करते थे, फिर रेप करते थे और उसी होटल में, और फिर उस पूरे कुकृत्य की ये फिल्मिंग करते थे, वीडियोग्राफी करते थे, वीडियो बनाते थे। और इनके जो इन्होंने वीडियोस बनाए उसके कई वीडियोस इनके घर में, मतलब सबूत इनके खुद के अपार्टमेंट में पाए गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज माइकल किंग ने जो कहा, 9 न्यूज़ ने उसके बारे में कहा है कि उन्होंने देखा कि इस न्यू साउथ वेल्स केस, क्योंकि सिडनी NSW या न्यू साउथ वेल्स में है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा वाला मैंने कभी ऐसा कोई केस इसके जैसा देखा ही नहीं जो इतना बुरा हो, जो महिलाओं के साथ इस तरह का कुकृत्य करता हो। और
इन्होंने सोच समझ के षड्यंत्र रचकर इसको बहुत ही प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट करा और ये बहुत ही कि अपनी अपनी जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, उनको पूरी करने के लिए इन 5 महिलाओं का बलात्कार किया। अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी करने के लिए उनकी सहमति के बिना उनका रेप करके, और इस बात के बारे में बिना सोचे कि उनके ऊपर इसका क्या असर होगा। अब धनखड़ क्या कहते हैं, बालेश धनखड़ की बात सुनिए। वो कहते हैं कि ये नॉन कंसेंशुअल यहाँ के कानून के हिसाब से, मगर उनके डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है। मेरा डेफिनेशन, आपका डेफिनेशन क्या है? कि आप जबरदस्ती करके किसी का बलात्कार करें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको ड्रग्स दे, रिकॉर्ड करें, बलात्कार करें, किसी के साथ आप संबंध स्थापित करें जबरदस्ती करके, और फिर कहें जी ये नॉन कंसेंशुअल नहीं था, ये कंसेंशुअल था, मतलब ये सहमति के साथ था। मेरी डेफिनेशन सहमति की कुछ और है और ऑस्ट्रेलिया के कानून की सहमति के डेफिनेशन कुछ और है। मगर जज ने यह कहा कि इतना ऑफेंडिंग, इतना शॉकिंग, इतना घिनौना कृत्य ना मैंने पहले कभी देखा ना कभी सुना है। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बहुत सारी तस्वीरें आया करती थी बालेश धनखड़ की, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम करवाया था, और जब तक इनका अरेस्ट नहीं हुआ 2018 में, तब तक जो इंडो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है वो इनकी बड़ी इज्जत करते थे। भाई भाजपा ने तो इज्जत करवाई, 2014 में कार्यक्रम करवाया, 2018 में ये ऐसी घटना कर देते हैं और इस तरह का कुकृत्य करते थे। उसके पहले जो करा होगा जिसमें पकड़े नहीं गए, सोच के देखिए। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने कहा कि इन्होंने की रोल निभाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में 2014 में, जो सिडनी में हुआ था। और मार्च 2018 में जब ये सारी बातें बाहर आई तो इनका कहना था कि धनखड़ ने 2018 में रिजाइन कर दिया। तो 2018 में ही तो इस धनखड़ ने इन महिलाओं के साथ ये बलात्कार किया। तो आप देख रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के इस व्यक्ति बालेश धनखड़ ने 5 कोरियन महिलाओं को बहला फुसला कर बुलाया कि काम मिलेगा, और काम की एवज में उन्हें बुलाकर उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला के उन्हें नशे में लाकर उनके साथ बलात्कार किया, कईयों के साथ मारपीट करी और उनकी फिल्मिंग करी। पूरे जो उन्होंने कुकृत्य किया उसकी वीडियो बनाई। जो उन्होंने पूरा का पूरा जो ये महिलाएं थी जब अर्धनग्न अवस्था में थी, अंतरंग पोजीशंस में रही होंगी, तब उन्होंने ये वीडियो बनाई। ये है भाजपा, और इस पे आज कोई बोल नहीं रहा। एक भाजपा का नेता आके क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि इनका सिर्फ एक कहना होगा, 2018 में उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसने रिजाइन कर दिया, आपने क्या कार्रवाई करी? भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि पूरी दुनिया में अपमानित और बदनाम करने के लिए आपने ऐसे लोगों को पाल रखा है। वो तो 2018 में जेल हो गई, वरना तो न जाने कितनी महिलाओं के साथ वो ये करता। 2023 में इसको सजा मिली है और अब 40 साल के लिए ये अंदर है। ये भारतीय जनता पार्टी के ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलियन विंग के संस्थापकों में से एक है। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही है। दूसरों के बारे में बात करने के पहले भूलिए मत कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप उसे ठीक करिए। कम से कम दूसरों की ऐसी खबरें नहीं आती कि वो बेटियों का ऐसा अपमान नहीं, इस तरह से घिनौना काम करते हैं उनके साथ, और फिर आप लोग कितने हिम्मत के साथ बताते हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया। बताइए ना, आज तक उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला? आज तक ये क्यों कहा जाता है भाजपाइयों के द्वारा कि अंकिता भंडारी के साथ किसी वीआईपी ने कुछ नहीं किया? वीआईपी तो एक कमरा था, जबकि अंकिता भंडारी ने मैसेज किया था अपने दोस्त पुष्प को, जिसमें उसने कहा था कि ये मुझे एक वीआईपी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। ये है चेहरा भाजपा का। सोचिए उस बेटी, कठुआ की बेटी को, सोचिए उन्नाव की उस बच्ची के बारे में, सोचिए उन सभी के बारे में जिनके साथ इनके नेताओं ने कुकृत्य करे, सोचिए उन बेटियों के साथ जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, हमारी खिलाड़ी बेटियों ने, हमारी पहलवान बेटियों ने, मगर उनको सड़क पर घसीट दिया जिस वक्त प्रधानमंत्री सेंगोल लेकर नए पार्लियामेंट में एंटर कर रहे थे। सोचिए जरा, यही है चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का। कहते हैं
कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटियों को तो भाजपाइयों से बचाना है, सबसे पहले यही नारा हमें अपनाना है।